काली नाग महाराज यमुना जल में जब गायों ने जल पिया तो यमुना जल का दूषित जल पीकर गायें मर गई। भगवान ने उनको अमृत वर्षिणी लीला से अमृत अपनी दृष्टि से बचाया और संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो हम इस यमुना जल को शुद्ध करेंगे। दूसरे दिन महाराज भगवान श्री कृष्ण अकेले ही यमुना जी की तरफ गायों को लेके पहुंचते हैं, ग्वाल वालों के साथ पहुंचते हैं और महाराज कमर में फेंट बांधते हैं। फेंट बांधकर महाराज ताल ठोककर ऐसे हाथ करते कदम के वृक्ष पर चढ़ के और सीधे कूद जाते हैं। जो गेंद इत्यादि खेलने का वर्णन नारायण हमारे यहाँ भागवत में नहीं है और कहीं अन्य जो होगा मैं उसकी चर्चा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल ठीक छाती ठोककर केवल उद्देश्य संकल्प ही जगा था, ग्वाल वालों के साथ वहां पहुंच गए, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और सीधे यमुना जल पर महाराज खेलते खेलते महाराज वहां पर कूद पड़े और जैसे यमुना जल में गए वहां काली नाग को देखा। महाराज काली नाग को देखकर ऐसी स्थिति हुई, भगवान ने उसकी पूंछ को मरोड़ा, काली नाग जगा और यहाँ लिखा हुआ है महाराज भुजिया छछाद। काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण को कस लिया, जकड़ लिया। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, उसकी हड्डी हड्डी चूर होने लगी। महाराज छम से भगवान उसके सिर के ऊपर बैठ गए और महाराज नृत्य करने लगे। काली नाग ऊपर लेके आया भगवान को और सुंदर भगवान नृत्य करते हुए आकाश में देवता मृदंग इत्यादि बजाते हुए महाराज देख रहे। ग्वाल वाल मैया यशोदा इत्यादि डर गए। बलराम जी ने जैसे मैया यशोदा इत्यादि को सब ग्वाल वालों को अस्वस्थ किया। नारायण भगवान नाचते ही जा रहे हैं, नाच जो जो सिर उठाता था काली नाग नारायण उसके ऊपर वह भगवान श्री कृष्ण वही फण को दबा देते थे। अंत में नाग पत्नियां देखती रही। महाराज उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष में तवावतारः खल निग्रहायो रिपोषुतानामपि तुल्य दृष्टेर धत्ते दमम फल मेवानुशंसन। हे प्रभु आपका काम है दुष्टों को दंड देना। आपका जो अवतार हुआ है यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए है, इसका सबका निग्रह करने के लिए है। हे प्रभु अनुग्रहो यम भवतः कृतो हिना, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, ये हमारे पति अनुग्रहो यम, आप हमारे ऊपर कृपा करें। इसके ऊपर कृपा करने के लिए नहीं कहा, हमारे ऊपर। क्यों? अगर इनको कुछ हो जाएगा तो हमारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु इसलिए क्रोधो पिते अनुग्रह एव सम्मता, आपका क्रोध भी अनुग्रह है। हे प्रभु आपका ये क्रोध दुखदाई नहीं है, अनुग्रह करने वाला है, आप कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण महाराज नाच के बंद किया और उसके सिर से उतर गए। नारायण यहाँ पर काली नाग के लिए अब काली नाग को कहा कि तुम लौट जाओ। काली नाग लौटता नहीं महाराज, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं जाऊंगा तो गरुड़ मुझे बहुत मारेंगे। भगवान ने कहा गरुड़ अब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। महाराज यहाँ पर लिखा हुआ ये रमणक द्वीप में निवास करता था और गरुड़ जी वहां पहुंच जाते थे। रमणक द्वीप में पहुंच के सबको सब नागों को खाया करते थे। सब नागों ने मीटिंग की और निश्चित समय दे दिया कि भाई महीने में एक दिन आ जाओ, वर्ष में एक दिन आओ, ऐसे तो सर्व प्रजाति समाप्त हो जाएगी। जिस दिन काली का नंबर था उस दिन ये खुद तो गया नहीं और दूसरे नाग जो गए रखे गए थे वहां उनको खुद खा गया। बड़ा बलवान था। लेकिन गरुड़ जी जब आए तो महाराज गरुड़ जी से ये लड़ पड़ा
और लड़ते हुए अब इसको लगा कि लगता है प्राण समाप्त हो जाएगा, प्राण निकल जाएगा। तो महाराज वह काली नाग कहाँ पहुंचा? कहा महाराज वृंदावन में आ गया। जमुना जी में सौभर्य ऋषि के आश्रम के सामने काली दह था, बहुत बड़ा एक कुंड था, उस कुंड में आके रहने, यद्यपि वो जल का प्राणी नहीं है, लेकिन प्राण बचाने के लिए भाई वहां क्यों रहने लगा? क्योंकि उस कुंड में सौभर्य ऋषि रहते थे महाराज, और सौभर्य ऋषि बढ़िया आनंद से स्नान करते, स्वच्छ कुंड था। लेकिन गरुड़ जी वहां आते थे महाराज, और मछलियों का भोजन करते थे। हाँ, मछलियों का भोजन करते थे। अब गरुड़ जी ठहरे बंगाली वैष्णव, हाँ, मछलियों का भोजन करते। किसी ने पूछा कि महाराज ये गरुड़ जी भगवान के वाहन होते हुए भी, हमारे महाराज जी से पूछा था, ये मछलियां क्यों खाते हैं? मछलियां तो नहीं खाना चाहिए। हमारे महाराज जी ने उनको बड़ा विनोद भरा उत्तर दिया, कहें भाई गरुड़ जी जो हैं बंगाली वैष्णव हैं, इसलिए उनको कोई दोष नहीं है। अच्छा, दूसरी बात इसमें एक ध्यान देने की यहाँ पर है, सौभर्य ऋषि, देखो भाई सभी अपने अपने प्राणी अपने अपने हक का भोजन, जो जिसके लिए बनाया गया है वो उसका भोजन करते हैं, जिसका जो भोजन है। गरुड़ जी मछली खाते हैं, ठीक है, सर्प मेंढक खाता है, और भी चूहे इत्यादि। जीवो जीवस्य जीवनम स्पष्ट रूप से कहा गया। लेकिन यहाँ सौभर्य ऋषि ने क्या किया? गरुड़ जी के जीवन में हस्तक्षेप किया। एक और विशेषता यहाँ, जब हस्तक्षेप किया तो उसका परिणाम क्या हुआ? गरुड़ जी को कह दिया, गरुड़ जी यहाँ मत आओ, ठीक नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, हिंसा करना ठीक नहीं। लेकिन गरुड़ जी जब नहीं माने तो गरुड़ जी को श्राप दिया, अगर तुम यहाँ आओगे और मछलियां खाओगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। जब ये श्राप दिया, गरुड़ जी नहीं आए। अब जब नहीं आए तो महाराज अब देखो गरुड़ जी के जीवन में जो उन्होंने हस्तक्षेप किया उसका क्या परिणाम हुआ। एक दिन मानधाता अभी बैठे, हजारों वर्ष की तपस्या, आनंद, भगवान का भजन करते, आनंद से रहते। लेकिन एक दिन उसी काली हृद में एक मछली के जोड़े को मिलते हुए देखा और मन में विकार पैदा हो गया। विकार पैदा हुआ, हजारों वर्ष की तपस्या, कहा अब चाहे कुछ हो जाए, विवाह तो करना ही है। और विवाह करना है तो कैसे करें विवाह? महाराज पहुंच गए मानधाता के यहाँ। मानधाता भी बहुत चतुर, राजा तो चतुर होते ही थे महाराज। उनने देखा ये महाराज लस्टम पस्टम बाबा जी, हाँ बूढ़े बाबा जी, कहीं कहूँ धरत कहूँ पग परत कहूँ, है ठीक ठाक चल भी नहीं सकते, और विवाह की इच्छा है और मना कर दें तो अभी श्राप दे दें। उन्होंने युक्ति से काम लिया, कहा महाराज हमारी एक कन्या तो है नहीं, 50 कन्या है, और आपको विवाह करना है। अब किस कन्या को मैं कह दूं विवाह कर ले? आप एक काम करो, महात्मा है, रनिवास में रहते, चले जाओ रनिवास में, जो कन्या आपसे विवाह करे उसके साथ विवाह कर ले। महाराज ये सौभर्य ऋषि है, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, साधारण महात्मा नहीं, वर्तमान भूत भविष्य सबको जानते हैं। राजा के मन में क्या चल रहा उसकी बुद्धि को पहचान कर सौभर्य ऋषि ने अपने स्वरूप को नव यौवन प्रदान कर दिया, बिल्कुल नवीन, ऐसे राजकुमार की तरह बन गए। इतना आकर्षण, 50 की 50 कन्याएं हुई महाराज, और वो 50 की 50 कन्याएं सभी बोली हम तो इन्हीं से विवाह करेंगे, इन्हीं से विवाह करेंगे। सौभर्य ऋषि ने महाराज राजा के पास जाके कहा जाके रनिवास की हालत देखो, हम तो एक कन्या चाह रहे थे, अब ये सारी कन्याएं तुम्हारी 50 की 50 हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम विवाह करेंगे। अब राजा क्या बोले? कहा महाराज करो। 50 कन्याओं से विवाह कर लिया, बहुत बड़ी संतान हुई। महाराज गृहस्थी के चक्कर में ऐसे पड़े, साधन भजन सब छूट गया। और जब साधन भजन छूट गया तो करें क्या? एक दिन सूर्य के अस्ताचलगामी सूर्य का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद नारायण मन में इच्छा जागृत हुई। क्या? कहा अरे मेरा बहुत दिन
काफी समय सूर्य जा रहा है और मैंने संध्या वंदन नहीं की, भजन नहीं किया। बोले तुरंत, अरे भाई मेरा आसन लाओ, कमंडल कहाँ है, माला झोली कहाँ है, मैंने भजन नहीं किया। अब महाराज घर की जो देवियां हैं, हाँ बाहर की देवियां तो बड़ा सज्जन और सुशीलता से बात करती हो, घर की देवियां, हाँ महाराज घर की देवियां बड़े मुस्कुराते हुए व्यंग भरे बाणों से कही, अच्छा हाँ तुम तो रोज संध्या वंदन करते रहे साहब, आज तुम्हें संध्या वंदन की याद आई। महाराज कितना समय बीत गया, आज कहां से संध्या वंदन की याद आई। सूरज उग रहा है या डूब रहा है? अब सौभरी ऋषि को याद आया, हो इतना समय बीत गया। महाराज उसी समय उन्होंने संकल्प किया, अब लो नसानी अब ना नसनी। महाराज चल पड़े, वहां से निकले, शौभरी ऋषि तपस्या करने लगे। वो कालीयदह है जहां शौभरी ऋषि रहते थे। आज महाराज कालीयदह पर का शुद्ध किया, कहा महाराज रमण द्वीप में काली को भेजा और कहा तुम चले जाओ, मेरे चरण देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं सम्मान करेंगे। काली नाग निकल जाता है। महाराज ब्रजवासी लोग वहां रुक जाते हैं, दावानल प्रज्वलित होता है, भगवान उसका पान करते हैं रात्रि में, और इसके बाद फिर आगे चल के प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। प्रलंबासुर के बाद नारायण यहाँ पर कहते हैं गायों को भगवान पुनः दावानल से बचाते हैं और फिर शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। शरद ऋतु के वर्णन के बाद नारायण बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण इस शरद ऋतु में ही गिरिराज की तलहटी पर पहुंचते हैं और गिरिराज की तलहटी पर पहुंचकर आज सबसे पहले वेणुनाद वेणुनाद करने का, क्यों गोपियों का अब जो दर्शन था भगवान श्री कृष्ण का वो तो आते और जाते समय ही हो पाता था, दिन भर तो होता नहीं था। भगवान सुबह से गाय और बछड़ों को लेके गिरिराज जी में चले गए। अब कहां से दर्शन हो? नारायण प्रेम की अति उत्कंठा जब जागृत हुई और भगवान ने वेणुनाद किया। वेणुनाद नारायण ऐसा सुंदर वेणुनाद भगवान ने किया और वेणुनाद को सुनकर गोपियां निकल आईं अपने अपनी जगह से, अपने अपने घरों से, और सब गोपी इकट्ठी हो गई। और जैसे इकट्ठी हुई नारायण भगवान का वर्णन करने लगी। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभरद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंधान वेणुरधर सुधया पूर्णयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अरे गोपियों देखो तो सही, ये दुनिया की नदियों का जो प्रवाह है, नदियां सब अपने पर्वतों से निकलती हैं, अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और जाके समुद्र में समा जाती हैं। लेकिन ये वेणु का जो प्रवाह है नारायण, एक ऐसा प्रवाह है जो इस वेणु नाद में पड़े। ये वेणु नाद के प्रवाह में बहता बहता वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है, जहां से ये वेणु नाद। इसलिए समस्त नदियां अनुकूल दिशा में बहती हैं, लेकिन वेणुनाद विपरीत दिशा में बहती है। नारायण गोपियां इकट्ठी हुई और कहती हैं सखी देखो तो सही, आज भगवान श्री कृष्ण की शोभा, कानों में कर्णफूल हैं, मोर मुकुट लगाए हुए हैं, नारायण सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं और होठों पर बांसुरी रखे हुए हैं। ऐसी मनमोहनी मूर्ति जो है, ऐसा उनका विग्रह, नारायण हम लोग तो बड़ी अभागनी हैं।
गिरिराज के पशु पक्षी भी आज धन्य हैं। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हिरण्य एताः या नंद नंदन उपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रडितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकै है। हरी सखी धन्य है ये गिरिराज की तलहटी के जो हिरण हैं और हिरनियां हैं, ये अपने अपने पतियों के साथ कृष्ण सार्ग मृग के साथ में भगवान नंद नंदन का विचित्र वेश, कौन सा, कहा नटवर विचित्र वेश को देखती हैं। और नारायण क्या करती हैं, कहा अपने कान उठा के उनके वेणुनाद को सुनती हैं, उनके मुखारविंद की रूप माधुरी का पान करती हैं। और इतना ही नहीं, पूजाम दधुर विरचिताम, वो सब भगवान की पूजन कर रही हैं। कैसे पूजन कर रही हैं, ये पशु हैं लेकिन ये पूजन कर रहे, कहा पूजन का एक प्रकार है प्रणयावलोकई, प्रेम से देख लेना ही पूजन है। ये बेचारे क्या करे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, माने यहाँ तक कहते हैं महाराज, जिन बछड़े जो गायों के बछड़े थे दूध पी रहे थे, उनके मुख में दूध भरा हुआ कवल लटका हुआ दूध की धार गिर रही है, वो भगवान श्री कृष्ण के तरफ देख रहे हैं। मृग भगवान के तरफ देख रहे हैं। सारी प्रकृति नारायण पुलकित हो गई। अब गोपियों के मन में जब यह वेणुनाद सुना तो गोपियों के मन में एक लालसा जगी, गोपियों के मन में एक जिज्ञासा हुई। और जिज्ञासा क्या, कहा महाराज गोपियों ने सोचा कि अब इन श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना ही चाहिए। वर्ण करने योग्य अगर कोई है हमारे तो श्री कृष्ण हैं। अब इसके लिए उपाय क्या है, कहा एक ही उपाय है। क्या उपाय, कहा अनादि काल से देवियां अगर माता सीता को भगवान राम को प्राप्त करना था तो उन्होंने भगवती की पूजा की। हमें भी, हम अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं तो हमें भी जगत जननी जगदम्बा, हमारी ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी है, इनका पूजन करना चाहिए। और महाराज वो नन्ही सी छोटी छोटी बालिकाएं उनके मन में आया। और श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भुंजान कात्यार्चन प्रथम। महाराज ये छोटी सी जो बालिका, कुमारी का बालिका, कुमारी का शब्द है आपंचमाब्द कौमारम, 5 वर्ष से की अवस्था थी कि ये बालिकाएं हैं, 5-5 वर्ष की अवस्था, कुछ 5 वर्ष से छोटी। नारायण ये भोजन क्या करती हैं, हविष्य भोजन, माने जो व्रत में फलाहार इत्यादि लिया जाता है। लेकिन हेमंत मास कौन है महाराज, कार्तिक की पूर्णिमा से शुरू होके अगहन महीना, ये हेमंत ऋतु होती है ना, 6 ऋतुओं में हेमंत ऋतु है। ये पहला महीना जो है महाराज, उसमें ये कुमारियां जो हैं कात्यायनी माता का व्रत करने लगी। व्रत कैसे करती थी, पूजन कैसे करती थी, सुबह उठती थी, दिन निकलने के पहले महाराज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे पहुंच जाती थी, यमुना जी में स्नान करती थी, अपने कपड़े उतार के रख देती थी, यमुना जी में स्नान करती, बाहर निकलती वही कपड़े फिर पहन लेती, नारायण बालुका की मूर्ति बनाती और उसमें जो भी उनके पास सामग्री होती, धूप दीप नैवेद्य से, फूल से उनका पूजन करती। गंधमाल्य सुरभि, महाराज लिखा हुआ, गंध इत्यादि के द्वारा पूजन करती और पूजन करने के बाद महाराज आरती करके प्रार्थना करती, नमस्कार करती और प्रणाम करते हुए एक वरदान मांगती। अब देखो वरदान क्या, माने यहाँ भी एक संकेत, सुखदेव जी ने एक संकेत दिया। अगर आप ठाकुर जी की आराधना कर रहे, किसी देवता की आराधना कर रहे हैं तो अपनी मांग एक ही रखिए, रोज लिस्ट बदलने की जरूरत, आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों ये चाहिए, ऐसे में ना तो आराधना होगी ना आपकी लिस्ट पूरी होगी। जानते भगवान भी जानते, इसकी तो आदत ऐसा ही है। मांग एक, गोपियां पूजन करती हैं लेकिन एक ही मांग करती हैं, कात्यायनी महामाये
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे देवी, आप तो जगत जननी माता है, जगदम्बा है। हम आपसे चाहती है नंद गोप का जो बेटा हो वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। गोलोक धाम में रहने वाले कृष्ण को गोपियां नहीं मानती, वैकुंठाधिपति को नहीं चाहती, गोलोक धाम में रहने वाले श्री कृष्ण को वो भी नहीं कहती। हमें तो ब्रज वाला श्री कृष्ण चाहिए। कौन सा? कहा नंद बाबा का जो बेटा है वो पति के रूप में प्राप्त हो। नारायण ऐसा ये नित्य पूजन करती है। पूजन करते हुए एक दिन नारायण, एक दिन का समय ग्वाल वालों को भगवान ने कहा आज जल्दी चलना है। जल्दी पहुंच गए महाराज, और जमुना जी पहुंच गए। गोपियां स्नान ही कर रही थी, तब तक नारायण भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, गोपियों का वस्त्र उठाया और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों से कहा, अब गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं। महाराज जब ये चिंता हुई तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्र दे दीजिए, और वस्त्र दे दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आप बाहर निकलो और बाहर निकल के वस्त्र ले जाओ। लेकिन नारायण विलक्षण बात है, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी गोपियों ने वस्त्र नहीं दिए। भगवान हंसी मजाक बातचीत करते रहे, गोपियां पानी के अंदर ही हैं। लेकिन गोपियों ने एक अंतिम वाक्य ऐसा कहा, गोपियां बोल पड़ी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर आप धर्मज्ञ हैं, धर्म के जानकार हैं। महापुरुष कहते हैं महाराज ये ब्राह्मण वर्ण की गोपियां थी, धर्म की दुहाई देने वाली। और करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर जो आप कहेंगे सो हम करेंगे, ये वैश्य वर्ण की गोपियां। और तीसरे देहि वासांसि धर्मज्ञो श्याम सुंदर ते दास्या, ये दासी कहने वाली चतुर्थ वर्णा गोपियां हैं। करवाम तमोदितम ये वैश्य वर्ण की गोपियां हैं। देहि वासांसि धर्मज्ञो ये ब्राह्मण वर्ण की गोपियां हैं। और नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे ये क्षत्रिय वंश की गोपियां। अर्थात समस्त वर्णों में समस्त वर्णों का भगवान को पाने का अधिकार है। सभी लोग भगवान की आराधना कर सकते हैं, सब भगवान, लेकिन अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा में रहकर। नारायण यहाँ पर लिखा भवत्तो, वो भगवान श्री कृष्ण को एक बात मिल गई। यहाँ कहा भवत्यो यदि वे दास्य, कल्याण तो होगा। भगवान ने कहा अगर तुम कह रहे हो कि हम दासी हैं तो वही एक वाक्य पकड़ लिया, यदि तुम हमारी दासी हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम हमारी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यत हो, मैं जैसा कहता हूं उसको करो, उसमें ननुनच मत करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अभिप्राय यहाँ भगवान स्वयं सद्गुरु के रूप में विद्यमान है। कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो तुम करो, बस अगर तुम्हें वो फल चाहिए तो। महाराज उन्होंने और अत्र अगस्त्य स्वभासांसी, गोपियां निकली, उन्होंने भगवान ने सूर्य को प्रणाम करवाया और प्रणाम करवाने के बाद सारे वस्त्र दिए। वस्त्र देने के बाद नारायण अब गोपियों का मन, भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के बाद यही कहा कि महाराज आगे आने वाले समय में तुम्हें हमारा अंग संग प्राप्त होगा, हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। नारायण भगवान कुछ लेके गए तो थे नहीं, भगवान भूखे थे, वहां आगे चल
के ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज मथुरा के जो ब्राह्मण थे रास्ते पर यज्ञ कर रहे थे, मथुरा के जहाँ आजकल भथरौण बिहारी का मंदिर है, उस जगह ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते हुए महाराज यज्ञ करते हुए भगवान ने कहा ग्वाल वालों से, तुम चले जाओ, वहां ब्राह्मणों से कुछ मिल जाएगा, ले आना, सब लोग भोजन करेंगे। लेकिन इनको महाराज अभिमान था, अपने वेद मंत्र का अभिमान था, यज्ञ का अभिमान था। ये लोग बोले भी नहीं। अब ग्वाल वालों से क्या बोलना है, मौन। लौट के आए भगवान श्री कृष्ण, सखाओं से कहा कुछ लाए। महाराज सखा लोग नाराज हो गए, कहा कन्हैया अब हम नहीं जाने वाले कहीं। कहा एक बार और मेरे कहने से चले जाओ। अरे भाई, उनकी जो देवियां हैं, उनकी पत्नी, वो उनके पास जाना और उनसे कहना कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन चाहिए। महाराज कृष्ण बलराम का जैसे नाम सुना, ग्वाल वाल गए और वहां से भोजन उनने सुना। उनकी पत्नियों को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, महाराज आए, वो तो भोजन जो ब्राह्मणों के लिए बना हुआ था सारा का सारा भोजन थाल में रखा और लेके चल दिए। आके श्री कृष्ण के सामने जब कृष्ण बलराम का दर्शन किया, भोजन का थाल गिरने वाला ही था। ग्वाल वालों ने क्षमा पकड़ लिया। महाराज सभी ने भोजन किया और इनसे कहा कि तुम लौट जाओ। जो लौटने के लिए कहा, महाराज ये तुरंत कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हम अब लौटने वाली नहीं है। एक बार आपके चरणों में आ गई, अब लौटने वाली नहीं है। आपने स्वयं कहा है, सत्यम पुरुष व निगमम तब पाद मूलम। वेद में जो आपने कहा है, भगवान कुछ बोले नहीं और बोलने के बाद बोलते बोलते ये एक बात कहने लगे। एक बात इनके मुख से अनायास निकल गई, अरे श्याम सुंदर, अगर हम अपने यहाँ से छोड़ के फिर निकल भी जाएं, लौट भी जाएं, तो हमारे पति, हमारे भाई हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अभी एक ममता पति और भाइयों का आकर्षण शेष रह गया है, इसलिए कहा तुम लौट जाओ। तुम्हारे पति लोग तुम्हारी महाराज प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, भाई लोग तुम्हारे आदर करेंगे। इतना कह के जैसे महाराज इनको कहा, वो तो रोती हुई आराम से लौट आई। भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया, साथ में रहे। नारायण आगे चल के श्री सुखदेव भगवान यहाँ कहते हैं, एक समय की बात, महाराज इंद्र का ब्रजवासी लोग वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करते हुए और इंद्र को भेंट बलि इत्यादि खूब चढ़ाते थे। वही समय आया, इंद्र का समय आया और इंद्र की पूजन का समय यहाँ पर इंद्र को लगा, महाराज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल के साथ में गाय बछड़ों को लेके जब अंदर आए, नंद बाबा के पास आए, देखा बड़े बड़े गोप ग्वाल वाल बैठे अपने आप मीटिंग कर रहे थे। मैया यशोदा बड़ी सुगंधी घी की कढ़ाई चढ़ रही थी। महाराज अनेक अनेक पकवान बनाए जा रहे थे। हाँ, कहीं कुछ बन रहा था, कहीं कुछ बन रहा था, अलग अलग बहुत बड़ी भोजन की तैयारी हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा क्या हो रहा है? बाबा ने कहा, अरे भाई लाला, तुम क्या करोगे जानकर? कहा, नहीं बाबा, हमको बताओ क्या कारण है। नंद बाबा ने सारी घटना बताई। हम लोग शुरू से अनादिकाल से हमारे दादा परदादा पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही है, हम इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र को तब इंद्र का जब पूजन करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा से खेती होती, फल फूल होते। भगवान ने महाराज इसका निवारण किया और भगवान कहते हैं, यहाँ कर्म मीमांसा का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आप देखें, भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सब बाबा कर्म प्रधान,
ये जीवन जो है ये कर्म प्रधान है। इंद्र क्या देता है? कुछ नहीं देता। इंद्र अपने तरफ से क्या देगा? इसलिए सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सुख और दुख जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों के फलानुसार, हमारे कर्मों के फलानुसार हमको मिलता है। इसलिए बाबा हमें तो इंद्र की पूजन करने से क्या फायदा? हमारे सामने जो हैं हम उनकी पूजन करें। हमारे सामने कौन है? कहा हमारे सामने गिरिराज जी हैं, जिनसे हमें हमारी गायों के लिए जल मिलता है, हमें पूजन के लिए पुष्प मिलते हैं, हमारे खाने के लिए हमें फल मिलते हैं, हमारे गायों के लिए घास मिलती है। और इतना ही नहीं, वायु शुद्ध होती है, अनेक जड़ी बूटियां वनस्पति हैं। हमें तो इनकी पूजन करना चाहिए, इन पर्वतों की। मुझे तो ये लगता है नारायण, जैसे प्रकृति का संरक्षण आज सरकार उस करने में जुटी हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने ये अभियान 5000 वर्ष पहले चलाया। प्रकृति का हम संरक्षण कैसे करें ये भगवान ने पहले ही बता दिया। और आज तो देखो कागजों में तो हो जाता है महाराज, लेकिन प्रत्यक्ष कुछ नहीं। बड़े बड़े शहरों, आज इस वृंदावन, हम तो क्या बताएं, उस समय हमारे आचार्य प्रवर बैठे हैं नारायण, बहुत पुराने पंडित, वृंदावन की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। आप वृंदावन से मथुरा चले जाओ, चाहे यहाँ से छठीकरा चले जाओ, धूप के दर्शन नहीं होते थे। दोनों तरफ इतनी सघन वृक्षावलियां, पूरे वृंदावन में इतनी बड़ी हरियालियां, जगह जगह कदम्ब के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अनेक नीम के, जामुन के वृक्ष, यहाँ सब चारों तरफ। और इतना टेटी का वृक्ष था जिसका कोई हिसाब नहीं आजू बाजू। आज पूरे वृंदावन में टेटी का झाड़ देखने नहीं मिलेगा, जबकि भगवान का भोग लगता। टेटी का अचार भगवान बहुत खाते थे महाराज, ये व्रज की संपदा है। लेकिन आज कंक्रीट का जंगल, जहां तहां देखो कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है। खेती की जमीन नष्ट करके कॉलोनियां बनाई जा रही है। खेती की जमीन नष्ट कर, जो उपजाऊ जमीन, भगवान ने सबसे पहले प्रकृति का संरक्षण किया, वन्य संपदा का संरक्षण किया। नंद बाबा ने कहा, लाला हम कैसे इसके अपने इनका पूजन करेंगे? कहा रे पूजन करने में क्या है, मैं स्वयं उनका पूजन कराऊंगा, आप चलिए। पूजन की विधि क्या है, क्या करना है? उन्होंने कहा नहीं, जो बना रहे हो, जो भोजन बन रहा है, जो कुछ है, सब इसी से गिरिराज जी का भोजन हो जाएगा, इसी से गिरिराज जी का पूजन हो जाएगा। महाराज सभी ग्वाल बाल सब लोग लेके, महाराज वह जो भोजन की सामग्री थी उसको लेके सब पहुंच गए। गिरिराज जी का महाराज स्नान कराया गया। जब स्नान नहीं करा पाए तो भगवान ने कृपा करके मानसी गंगा का उद्गम किया। मानसी गंगा प्रकट हो गई। मानसी गंगा के जल से गिरिराज जी का स्नान कराया गया। उन्हीं के पुष्प तोड़कर उनका चंदन फूल इत्यादि लगाए गए और फिर भोजन बनाया, जो बना था महाराज 56 भोग का, 56 भोजन का भोग लगा, 56 भोग लगा गिरिराज जी को। और गिरिराज जी को 56 भोग लगा के महाराज अब सोचा कि कम से कम भगवान को प्रकट करना चाहिए। एक रूप से भगवान यहाँ रहे, दूसरे भोग रूप से भगवान गिरिराज जी में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जो गिरिराज भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरे रूप बने हुए जो गिरिराज जी के रूप में प्रकट है, उनसे पूछते हैं आप कौन हैं? तो वो सीधे कहते हैं मैं गिरिराज, शैलोस्मी, मैं गिरिराज हूं। महाराज ऐसा कहा। अब नंदग्वाल वालों से कहा भैया अब इनको भोजन कराओ। डलिया की डलिया उनके मुख में महाराज पूड़ी कचौड़ी बालूशाही और इतना सुंदर सुंदर भोजन उनके मुख में डाला गया। महाराज सभी लोग बड़े आनंदित हुए और 56 भोग लगा। नारायण जय से बोलिए गिरिराज भगवान की जय। भैया थोड़ा पूजन कर लो, फिर 5 मिनट की कथा हो। थोड़ा गिरिराज जी का पूजन कर ले आप लोग, फिर 5 मिनट में हम लोग अभी
मैं थोड़ा जल्दी भी इसलिए कर रहा हूं, नारायण मुझे तो भी जल्दी है कि आचार्य जी का जो आशीर्वचन है, भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान नारायण, और आप स्वयं कहेंगे, अब इनके लिए क्या कहें, इनका परिचय तो ये स्वयं है। गोपाल जी का तिलक वर कर दो, तिलक वर कर दो, बस अभी माला कथा की बात कर समय हो रहा है। बैठ गया। नारायण बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जैसे गिरिराज जी का पूजन हुआ, पूजन करवाया गया, 56 भोग लगाया गया। अब इंद्र को लगा कि हमारी पूजन तो बंद हो गई, हमारा बहुत बड़ा अपमान महसूस किया गया। अब दोनों बातें हैं, अपमान करना और अपमान महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप देखें, अपमान किया नहीं। जैसे भगवान शंकर जब दक्ष की सभा में बैठे हुए थे, तो दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया, भगवान शंकर ने अपमान किया नहीं। इसी तरह से यहाँ गिरिराज जी का पूजन करा के भगवान ने इंद्र का अपमान नहीं किया, लेकिन इंद्र ने उसको अपनी पूजा को अपने अपमान से जोड़ लिया। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं, हम लोग तो देखते हैं महाराज, रोज वृंदावन बिहारी के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं, और किसी दुकान से दुकान के सामने से निकलने लगे तो रोज राधे राधे श्याम श्याम होने लगे। 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल 2 साल चले, और कभी जल्दी में आप निकल जाओ और ना बोलो, ना बातचीत करो, अपने अपने काम से काम, समय रहता, बढ़ जाते हैं, तो महाराज क्या होता है, हाँ अब तो बहुत बढ़ गए, अब तो इनकी बहुत बड़ी बड़ाई हो गई है। अरे हम तो पहले जानते थे क्या थे, कैसे थे, क्यों ये प्रणाम कराना, राधे राधे, सेवा पूजा लेना भी एक अभिमान का कारण बन, वो अधिकार समझ लेते कि हमारा अधिकार है। नारायण इसी तरह से इंद्र ने अपना अधिकार समझ लिया था नहीं, लेकिन नारायण इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने शामर्तक मेघों को महाराज आज्ञा दे दी और कहा पशुंग नयत संशयम, सारे ब्रज को बहा दो, सारे पशुओं को मार डालो। अब आप सोचिए, हम लोग गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो कहते हैं, और इंद्र कह रहा पशुंग नयत ब्रज के गायों को, तो क्या ये इंद्र कह रहा, या इंद्र के भीतर बैठा हुआ एक अभिमान नाम का जो राक्षस है वो बोल रहा। नारायण जब संवर्तक मेघ आए, बड़ी तेजी से वर्षा करने लगे, बादल गरजने लगे, नारायण ग्वाल वालों ने कन्हैया को पुकारा, हे श्याम सुंदर, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हे श्याम सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिनका हमने पूजन किया है वही रक्षा करे। ये गिरिराज जी साधारण, इनके विषय में 2 कथाएं हैं नारायण। एक कथा तो ये है कि बहुत पहले एक गिरिराज नाम का भक्त हुआ, और उसने संकल्प किया कि मैं भगवान का बाल रूप का दर्शन करूंगा और भगवान को कंधे पर बिठाऊंगा। ऐसे उसने 4 करोड़ भगवान नाम के मंत्र का जप करने का संकल्प, लेकिन उसके बाद उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार,
उसने जिंदगी भर हमेशा एक ही संकल्प करता था भगवान का, महाराज मैं उनको कंधे पर बिठाऊंगा, घूमूंगा। नारायण भगवान उनकी सेवा से जब संकल्प पूर्ण होने का समय आया तो वह गिरिराज के सामने भगवान श्री कृष्ण छोटे से रूप में प्रकट हुए। उनसे कहा कि आप क्या इच्छा है? वो तो बहुत लंबा चौड़ा था महाराज, बताते सतयुग का प्राणी। भगवान श्री कृष्ण थोड़े छोटे थे बाल रूप में। नारायण उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा हम तो गोद में बैठने कंधे पर बैठालने के लिए हैं। भगवान ने महाराज कहा हम कैसे बैठा लेंगे तुम्हें कंधे पर, आइए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। नारायण बड़े ही सौभाग्य का समय, हमारे ही बड़े बड़े विद्वान भागवत के कर्मकांड के आचार्य प्रवर सब यहाँ पर आ रहे। ये बहुत बड़ी कृपा, भागवत जी की कृपा है। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। जब भगवान प्रकट हुए तो महाराज उसने अपने हाथ को ऐसा किया, छाती में रखा और भगवान उस पर पैर रखकर उसके कंधे पर चढ़ गए। और जैसे कंधे पर चढ़े नारायण अब तो वह घूमने लगा, नाचने लगा। नाचते हुए उसने कहा अब तो भले आदमी नाच बंद कर, अब तो नीचे उतार। बहुत मना करने के बाद रुका और कहा प्रभु जिस सीढ़ी से मैंने आपको कंधे पर बिठाया था वो सीढ़ी टूट गई। कहा फिर? कहा अब तो नीचे नहीं उतरना। भगवान ने फिर उसको वरदान दिया, आगामी द्वापर के अंत में कृष्णावतार जब होगा तो हम तुम्हारे ऊपर जैसे तुमने मुझे कंधे पर द्वापर युग में जब मेरा श्री कृष्णावतार होगा उस समय मैं उनको अपने सिर पर धारण करूंगा, सारी लीलाओं का वो दर्शन करेंगे। वही आज ये गिरिराज जी है। भगवान को वो बात याद आ गई और महाराज भगवान श्री कृष्ण आज समस्त ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी की तलहटी पर गए और गिरिराज जी को जैसे हाथ लगाया उसी समय महाराज गिरिराज जी स्वयं भगवान के नख पर धारण हो गए, स्वयं आ गए। भगवान सब खड़े हो गए, नख पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जैसे धारण किया, ग्वाल वाल पहले डर रहे थे, गोपियां डर रही थी, लेकिन नारायण भगवान को देखकर सभी लोग आ गए। ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां लगा ली, कन्हैया हमसे देखा नहीं जाता, तू अकेले पर्वत उठाए हुए है, हम भी तेरी मदद करें। महाराज अपनी अपनी लाठी लगा ली, देख रहे। भगवान ने कहा एक लीला की जाए। भगवान ने वहां एक लीला की। उसी समय जब समस्त ब्रजवासी भगवान को घेर के खड़े हुए थे, उसी समय राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ में राधा रानी भी थी। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने श्री कृष्ण को देखा, श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा और जैसे दोनों की नजर मिली, नारायण भगवान ने कहा इस समय बढ़िया मौका है, थोड़ा सा हाथ ढीला किया। और जैसे हाथ ढीला किया महाराज क्या कहें, वो जितनी लाठी लगाए हुए थे ग्वाल वाल सब चट चट करके बिल्कुल टूटने लगी। महाराज गिरा गिरा। अब क्या हुआ? बलराम जी ने डांटा, हे श्री कृष्ण क्या कर रहे हो, संभल के। महाराज वहां जो गोपियां थीं, ललिता विशाखा इत्यादि, उन्होंने कहा सखियों सब खूब सचेत रहो, है हंसी खेल की बेला आज नहीं, दिन रात तो सात समाप्त हुए,
पर शांत हुआ सुरराज नहीं। वृषभानु सुता को छुपाए रखो, लख लेना उन्हें ब्रजराज कहीं। करकंज न कांप उठे जिससे, गिर जाए कहीं गिरिराज नहीं। कहीं उनके हाथ से गिरिराज ना गिर जाए। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को यथावत स्थापित किया। यथावत स्थापित करने के बाद सुरराज हुए, समस्त ग्वालवाल अस्वस्थ हुए। नारायण यहाँ पर कामधेनु ने समस्त सभी ने भगवान की पूजा की। कामधेनु गौ जो थी, नारायण उस सुरभि गाय ने भगवान का एक नाम नया गोविंद दिया। कहा हम आज से इंद्र को अपना देवता नहीं मानते, हमारे देवता तो श्री कृष्ण है। गोविंद नाम उनका हुआ। महाराज भगवान यहाँ गिरिराज जी का पूजन संपन्न होके ग्वार बार सब संपन्न हो जाते हैं, सब स्वस्थ हो जाते हैं। आज की कथा का समय भी हमारा ठीक यहाँ पूरा होता है। आइए हम यहाँ पर आचार्य प्रवर जो नारायण विद्वान बालवत आचर्य, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी बिल्कुल सहज और सरल। हाँ महाराज, मैं क्या कहूं इनके विषय में, बस ये इनका परिचय ये स्वयं है, इतना कह के मैं इनको बार बार वंदन करता हूं। आइए हम लोग इनसे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद इनसे आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। हरि ओम। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं चरन्तं, संचिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तम्। तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे, गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविन्द बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविन्द बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। विराजमान श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री लीला माता परशुराम जी महाराज की जय। व्यासासन पर विराजमान परम वंदनीय आचार्य जी की जय। संत विद्वानों की, सब संतों की, सब भक्तों की जय। व्यासासन पर विराजमान बड़े ही नैष्ठिक रूप में क्रमिक कथा का प्रकाश करने वाले आचार्य जी, अब ऐसी कथाएं कहाँ होती हैं। अब तो 1 घंटे में 18 भजन होते हैं और अब हम 1 घंटे पूरा सुने, क्रम से एक भी अध्याय का त्याग नहीं। 1000 कथाएं अगर होती होंगी
तो उनमें शायद कोई एक ऐसी कथा होती हो। भागवत कथा तो होती ही नहीं है, भागवत तो लुप्त हो गई है। यहाँ हमारी श्यामा बिटिया बैठी है, जानती हूँ कि भागवत ऐसी होती है। ये सत्संग भवन सिद्ध सत्संग भवन है। इस सत्संग भवन में शंकराचार्य लोगों ने प्रवचन किया है। इस सत्संग भवन में पूरी पीठाधीश्वर आकर के प्रवचन करते थे। इस सत्संग भवन में अतुल कृष्ण गोस्वामी प्रवचन करते थे। और मुझे भी बहुत अवसर मिला, कई वर्ष लगभग 10-15 साल लगातार बहुत दिनों तक यहाँ जिन ग्रंथों को मैंने कभी देखा नहीं था, इस गद्दी के प्रभाव और माध्यम से उन ग्रंथों का अवलोकन करने का अवसर मिला। तो मैं वंदनीय आचार्य जी को भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे परम वंदनीय विरक्त शिरोमणि संत श्री सेवानंद जी महाराज, ऐसे संत भी कहाँ दर्शन देते हैं। अब परम निरहंकार, परम सरल जो लक्षण होता है सब इनमें घटते हैं। मैं महाराज जी को बार बार वंदन करता हूँ। वंदनीय आचार्य द्वयी यहाँ विराजमान हुई है। मैं नामना भले ही न जानता हूँ, लेकिन आकृत्या शायद दर्शन किया ही होगा कभी। मैं वंदन करता हूँ। इस कथा में आचार्यगण जो विराजमान है अभिवंदनीय है। और आपने जो संगीत की टीम लगाई है वो भी क्या कहना है। भले ही आप इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस थाली पुलाकर न्याय से मैं तो थड़बड़ में ही आनंदित हो गया। तो इनका सबको मैं वंदन करता हूँ। और जो ये कथा का आयोजन करने वाले हैं समस्त यजमान, भगवत चरणानुरागी सज्जन, भक्तिमयी स्नेहमयी माताएं, बहनें, बेटियां, और हमारे परम सुहृद श्री तिवारी जी, जिनका यह ध्वनि प्रसारण यंत्र है। और मैं अनुमान करता हूँ शायद यूट्यूब पर भी ये कथा प्रसारित हो रही है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैंने कोशिश की यहाँ देखने की। यूट्यूब नहीं है? अच्छा, तो बाद में हो जाएगी, फेसबुक पे डाल दीजिए। अच्छा, तो उसके लिए नेट अलग से लेना पड़ता है। डिब्बी आती है, हाँ, वो डिब्बी आपके पास होगी नहीं। हाँ, तो यू शुड अरेंज दैट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस। आपको तो अरेंज करना ही चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा। मैं तो गदगद हो गया आपकी कथा सुनकर, क्योंकि मूल ग्रंथ को सुनाने वाला वही भागवत का आचार्य है। मूल ग्रंथ को सुनाने वाले ही के लिए एक गर्ग संहिता में वाक्य है जो सब लोग जानते हैं उसको, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। ये श्लोक प्रायः सारे जो दीक्षा देने वाले हैं वो अपने चेलों को रटाते हैं कि तुम हमको ब्रह्मा समझो, हमको शंकर जी समझो, हमको जो है विष्णु समझो, और इनसे ऊपर भी समझना चाहो तो पर ब्रह्म भी समझ सकते हो। लेकिन सत्य ये नहीं है। ये जो श्लोक है वो सामान्य गुरुजनों के लिए नहीं लिखा गया। ये गर्ग संहिता का श्लोक है। ये भगवान कृष्ण की स्तुति है। और भगवान वेदव्यास जो हैं वो तो भगवान के अवतार ही हैं। सप्तदश अवतार द्वितीय इसमें आया ही हुआ है। तो आखिर में जो जिसको हम लोग आजकल आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कह के मनाते हैं, वस्तुतः पंचांग में वहां व्यास पूर्णिमा लिखा होता है, गुरु पूर्णिमा नहीं लिखा होता। ये तो आजकल कान फूंकने वाले हम जैसों ने बना दिया गुरु पूर्णिमा। वस्तुतः उसका नाम गुरु पूर्णिमा है ही नहीं, उसका नाम है व्यास पूर्णिमा। और व्यास भगवान कौन है? अचतुर्वदनो ब्रह्मा। उनके 4 मुख नहीं हैं, लेकिन वो ब्रह्मा ही है। गुरुर ब्रह्मा द्विबाहु रपरो हरि। उनके 4 भुजाएं नहीं हैं, द्विबाहु अस्ति। 2 बाहु यस्य स द्विबाहु। इनके 2 भुजाएं हैं, लेकिन सखलु अपरः हरि। वस्तुतः वो श्री कृष्ण ही हैं। भुजाएं केवल 2 हैं। अभाल लोचन शंभु। उनके भाल में, उनके मस्तक में नेत्र भले ही न हो व्यास जी के,
लेकिन बिना तृतीय नेत्र के भी वो शिव हैं। वो है कौन? बोले भगवान बादरायण, वो भगवान वेद व्यास है। तो जो इस भागवत की गद्दी पर बैठ करके वेद व्यास की वाणी को श्रवण कराते हैं, वही गुरु हैं, वही वेद व्यास हैं, वही पूजा के योग्य हैं। क्योंकि जिनकी वाणी में भागवत के श्लोक नृत्य करने लग जाएं, उसको बचा क्या? आज तो भागवत के श्लोक किसी के मुख पर आते ही नहीं। एक दिन में 5 श्लोक अभ्यास किए, टेढ़े बढ़े, उल्टे सीधे, आधे अशुद्ध आधे शुद्ध, और व्यास बन गए। हमको संस्कृत भाषा बिल्कुल नहीं आती है, हम व्यास बने हुए हैं। हमको भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हम कथावाचक बने हुए हैं। हमको जरा भी संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण का ज्ञान नहीं है, अशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन हम व्यास जी बने हुए हैं। ऐसा भयानक युग आ गया है कि आज कोई भागवत कथा सुनना ही नहीं चाहता। कैसी कैसी बातें, अभी अभी क्या सुना आपने कि गोपियां कितनी छोटी थी, वो बच्चियां शब्द इन्होंने कहा। ये वही कह सकता है जिसने मूल भागवत पढ़ी हो, क्योंकि वहां 2 शब्द हैं, नंद ब्रज कुमारिका, और दूसरा शब्द है दारिका शीत वेपिता। वो लड़कियां कौन थी जो पूजा करने आई हैं यमुना जी में? उनके 2 नाम है भागवत जी में, कुमारिका और दारिका। रामचरितमानस में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विदाई होने लगी बारात की, तो जनक जी ने अपनी बिटिया को आगे करके दशरथ जी से प्रार्थना की। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है कि जब जानकी माता का विवाह हुआ तो उनकी अवस्था 6 वर्ष की थी, और जनक जी कहते, ये दारिका परिचारिका करी, पाली भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोली पठे, बहुत हो ढीठो। हमारी ये पुत्रिका जो है वो दारिकाएं हैं। दारिका माने 6 वर्ष की है, तो ये संभव है कि इनसे रोज अपराध कोई न कोई तो करी, पाली भी करुणा नहीं। ये मत कहना कब तक अपराध क्षमा करें, ये नित नए अपराध करती रहेंगी और आप नित नई करुणा करके इनको क्षमा करते रहना, तो इनका पालन करते रहना, क्योंकि ये दारिकाएं हैं। और जो भगवान कृष्ण को पाना चाहती हैं वो दारिकाएं हैं। 6 वर्षा दारिका प्रोक्ता, 7 वर्षा कुमारिका, 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अत ऊर्ध्वम रजस्वला। स्मृति का उद्घोष है कि 6 वर्ष की बेटी दारिका कहलाती है, 7 वर्ष की पुत्री कुमारिका कहलाती है, 8 वर्ष की पुत्री गौरी कहलाती है, 9 वर्ष की पुत्री रोहिणी कहलाती है, और 10 वर्ष की पूर्ण कन्या हो जाती है। इसके बाद कन्या धर्म में खतरा है। अत ऊर्ध्वम, इसके आगे रजस्वला भवितुम अर्हति। अब इन कथाओं को सुनकर के लोग ये समझते हैं कि भगवान ने क्या किया। आप बताइए, 7 वर्ष की 6 वर्ष की बेटी आज कलयुग में भी क्या उसके मन में सांसारिक वासना जगती है? और भगवान की अवस्था क्या है? तो उस घटना के 1 वर्ष बाद गिरिराज उठाया, और भागवत में लिखा है, को सप्तहायनो बालहा है को महाद्रिविधारणम। कहां तो 7 वर्ष का लड़का और कहां इतने बड़े पहाड़ को उठाना। अतो नो जायते सिंका ब्रजराज तवात्मजे।
इसे तुम्हारे लड़के के प्रति हमको संदेह हो रहा है कि तुम्हारा ही है कि कहीं से लाए हो, तुम्हारा इतना बढ़िया कहां से आ गया। ब्रजवासियों ने नंद को घेर लिया, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। अरे नहीं नहीं मेरो ही है। अरे झूठ बोल रहा है तू, मेरो काहे ना भयो ऐसो, पूरे ब्रज में काऊ काहे ना भयो हो तो कहां से को सब कहां 7 वर्ष का बालक और को महात्रिविधारणम, और कहां 7 कोस की परिक्रमा वाले पर्वत को धारण करना। तो नो जायते शंका, हमें संदेह हो रहा है। तुम्हारा हुक्का पानी बंद करेंगे, सही सही बताओ कहां से लाए हो। डर गए नंद बाबा और गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण संस्कार में कही गई पूरी बातें उनको हूबहू सुनाई। क्योंकि हमने इतना ही अपराध किया कि जब हमने नामकरण किया था तब तुम सबको ले नहीं गए थे, क्योंकि हमने रहसी एकांत में गौशाला में हमने नामकरण चुपचाप करा लिया था। और चुपचाप क्यों करा लिया था? देखो आदमी भयभीत न होता हो और कोई कह दे आगे भूत है तो बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं। और गर्गाचार्य आए और नंद बाबा का सारा हौसला फक्ता कर दिया। बोले क्या समझते हो तुम, हमसे नामकरण संस्कार कराओगे? यदु नाम हम आचार्य, हम यदुकुल के आचार्य हैं, और तुम्हारे लड़कों का अगर हम नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को जो है संदेह होगा कि कहीं ये यदुकुल के ही लड़के तो नहीं हैं। और कंस को पहले ही एक संदेह है, क्या कि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति, देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ जरूर हुई है और हम तुम्हारा नाम और रखे तो वो गड़बड़ और पुष्ट हो जाएगा। तो नंद बाबा बोले अब तुम आई गए हो तो हमको डराओ मत, अलक्षितोस्मिन रहसी, अलक्षित मामकैरपि, हम अपने निज लोगों को भी माने नियर एंड डियर्स जो हैं उन्हें नहीं बुलाएंगे। अलक्षित कोई नहीं देख पाएगा, अस्मिन रहसी मामकैरपि गोब्रजे, जो मेरे अपने हैं उनसे भी छिपाकर गो ब्रजे, इस गौशाला में, ब्रज माने जहां गायें रोंधी जाती हैं वहां हमको चुप रहो। अब लाखों गायों के बीच में 3 आदमी गए हैं, अरे दो माताएं थी और एक नंद बाबा और 2 छोरा नन्हे नन्हे, चौथो तो गए उन्हें। और वहां गर्ग ने समझाया था कि ये तुम्हारा जो लड़का है बड़ा खतरनाक है। तस्मान नंदात्मजोयम ते, हाँ नैनम अभिभवन्ति अरयः, शत्रु कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। सब बातें बताई, वही बातें नंद बाबा ने फिर सुनाई। तब उनको विश्वास। तो भगवान कृष्ण की ये कथाएं बहुत अद्भुत हैं, उस हृदय से रहना चाहिए। समय नहीं है, मैं एक बात कह के पूर्ण करूं, बड़ी जल्दी घड़ी भी चलती है। देखिए एक संत थे, राधे राधे बोलो। एक संत थे तो वो अपने में ही 2 हो गए, जीवात्मा, जीव बनाया अपने को, तो एक जीवात्मा होता है, एक परमात्मा होता है, दोनों अंदर हैं। तो अपने जीव से खुद से बोले। अच्छा खुद से भी बातें करते हैं कि नहीं तिवारी जी? चलते चलते सिर हिलाते हुए चलते बहुत से लोग, देखा होगा आपने। खुद से बोले, क्यों मेरे जीव? जीव बोला हाँ जी। बोले मृद्वी का रसिता सीता समसिता स्फीतम निपीतम पयः सूर्यातेन सुधाप्यधायि कतिधा रंभाधर खंडितः तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता। ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। तत्त्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता। कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः
क्वचन लज्जित। जीव से पूछते हैं, क्यों रे जीव, मृद्वी का रसिता, क्या कभी तूने अंगूर का रस पिया? तो अंगूर का रस, अगर आप लोग, हमको भी कहीं गए सेठों के यहाँ या कथा वथा में, तो मौसमी संतरे का तो बहुतों ने पिलाया। देखिए अंगूर का पेड़ के, वैसे कोई नकली वाला अंगूर जो बिकता है वो बोतल वाला, वो नहीं, मैंने अंगूर खरीदो और उसको मशीन में डाल के पेड़ के और फिर अंगूर का रस पिलाओ। महाराज जी आपको पिलाया ऐसा किसी ने? आपको भी नहीं पिलाया? आपको महाराज नहीं पिलाते हैं भाई, बड़ा मुश्किल। अरे तुमको पिलाया, हमको तो नहीं पिलाया। लेकिन उस जीव से पूछा, अपने जीव से, कि मृद्वी का रसिता, तुमने अंगूर का शरबत पिया? तो जीव बोला जी पिया। बोले बहुत मीठा होगा? बोले हाँ। बोले सीता समशिता, क्या तुमने मिश्री खाई? बोले हाँ बड़ी मीठी थी। बोले स्फीतम निपीतम पयः, और डट करके क्या तुमने गोदुग्ध पिया है, मीठा मीठा? बोले जी पिया है। अच्छा स्वर्यातेन, कभी पुण्य बहुत हो गए हो और तुम्हें स्वर्ग में वास मिला हो तो सुधा प्यधाई, तो वहां तुम्हें अमृत भी पीने को मिला होगा? बोले जी मिला। और रंभाधरः खंडितः, और ये रस भी तुमको वहां मिला होगा? बोले हाँ मिला, सब मिला। बोले अब आप सही सही निर्णय करके बताओ कि इन सारे रसों का जो रस है, तत्वम ब्रूहि, सच सच बोल, मदीय जीव है मेरे जीव, सच सच बता। भवता भूयो भवे ब्राह्म्यता, बार बार जन्म लेते हुए, बार बार भोग करते हुए, बार बार आस्वाद लेते हुए, कृष्णेत्यक्षरयो, कृष्ण कृष्ण ये कह करके जो मधुरमोद्गार, जो मिठास का उल्लास अंतःकरण में होता है, सच बता क्या ये उल्लास तुझे कभी मिला? और ये क्यों पूछता है? यावंता रसा सन्ति तेषां सर्वेषामपि रसानां भोगः रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्ष काल मात्रमेव जायते। आपको रसगुल्ला कितनी देर मीठा लगेगा? जितनी देर वो जिह्वा के अग्रभाग का स्पर्श करेगा, और जहां गले में आया खत्म। सारे रस तभी तक स्वाद देते हैं जब तक जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान रसनेन्द्रिय का स्पर्श करते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और विषय के मेल से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और वो प्रत्यक्ष ज्ञान क्षणिक होता है, ये पक्की बात है। जितनी देर जिह्वा उसको टच करेगी, क्योंकि जो रसनम रसग्राही रसनेन्द्रियम रसना जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अगले हिस्से पर वो छोटी सी मशीन लगी हुई है जो भगवान ने लगाई है, जो खट्टा मीठा कड़वा कसैला चरपरा नमकीन बताती है। भगवान की मशीन को कोई पकड़ सकता है? दुनिया का कोई सर्जन जिह्वा का चीड़ फाड़ करके बतावे वो रसनेन्द्रिय कहाँ बैठी है? नासिका को बतावे कोई पॉइंट आउट करके कि वो घ्राणेन्द्रिय कहाँ है जो केवड़ा खसखस बताती है? जब जुकाम हो जाता है बहुत ज्यादा, नाक में सूजन आ जाती है, तो लोग कहते हैं हमको जुकाम हो गया है, तो मतलब वो सूजन से वो इंद्रिय थोड़ी दब जाती है, तो दब जाती है तो विषय ग्रहण नहीं हो पाता है, नहीं बता पाता ये कैसी गंध है। इसका मतलब इंद्रिय है, मशीन लगी हुई है। तो जितनी देर जिह्वा स्पर्श करेगी अंगूर के रस का, गोदुग्ध का, मिश्री का, उतनी देर मिठास होगी। लेकिन कृष्ण कृष्ण की आदत पड़ गई तो 24 घंटे मिठास बनी रहेगी, हर दम मस्त बना रहेगा, ऐसा रस नहीं है ही नहीं। और वो रस तभी आता है जब मूल भागवत के मंत्रों का उच्चारण किया जाए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बार बार महाराज श्री को धन्यवाद देता हूँ। भरी दोपहरी में आप तो फोन कर दिया करो, इनको मत तंग किया करो, हम तो फोन पे ही आ जाए।
समझे। अब कह रहे आश्रम से 1 किलोमीटर बेचारे भरी दोपहर में भोजन करके, हमारे यहाँ पंडित पड़ा था जमीन में, इनसे पूछो भोजन करके चित्त, अरे ब्राह्मण भोजन करके विश्राम करता है। आजकल कौन महीना चल रहा है? आश्विन नहीं कहो, गरुवे दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष, और तुम दोपहर में ब्राह्मणों से विश्राम क्यों कराओ? कहोगे कि चलने को होगे? संतों को वो भोजन करके आ रहे थे चौबे जी, और एक बनिया खोले दुकान बैठा था। क्यों चौबे जी, आज बहुत माल काटे? अरे बोले हम कहाँ माल काटे, माल तो वो काटे जो आ रहे हैं खाटे, जो खाट पे लद के आ रहे हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, इतना खा लिया। 4 आदमी लेके पहुंचे, चौबे जी ऊपर जुड़क रहे थे। ऊपर क्यों चौबे जी, आज बहुत माल काटे? अरे हम कहाँ माल काटे, माल तो वो काटे जो सीधे गए हैं घाटे। कहाँ गए? समझ गए ना। तो इस समय महाराज संत ब्राह्मण को दौड़ाना, खीर खा करके, लड्डू खा करके, समझे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए बड़ा आनंद आया। मैं बहुत जो है धन्यवाद देता हूं, और बहुत आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू माय डियर। बहुत बार धन्यवाद। बोलिए गोपाल।